माटी से एक गूंज पुरानी आई है, छोटी द्विवेदी की कहानी संतोष ने सजाई है। बातों में मिठास घुली, सदियों की रीत झलकती, हर एक लफ्ज में विरासत दिल बन के है धड़कती। एहे अपन संस्कार है, एहे अपन गौरव, गीतों में गूंजे किस्से बातों में अनुभव। एहे अपन संस्कार है, एहे अपन गौरव, गीतों में गूंजे किस्से बातों में अनुभव। गूंजे किस्से, गूंजे किस्से। जी हाँ, नमस्कार। स्वीकार करें अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी का अभिवादन आप सभी लोग इस YouTube चैनल संतोष कुमार द्विवेदी ऑफिशियल पर। जी हाँ, साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ में इस स्टूडियो में बैठी हैं हमारी माता श्री छोटी द्विवेदी, जिनके साथ अब हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है माता श्री छोटी द्विवेदी जी का। धन्यवाद। तो मम्मी अम्मा ये बताओ कि तोर जन्म कब भा और तोरे भाई बहन कैठे रहे और माता पिता का नाम रहा? मेरे पिताजी का नाम है चंद्र किशोर तिवारी और माता का नाम है रमेशा तिवारी। और भाई मेरे 5 हैं। एक राम उदय तिवारी, एक राम अनुग्रह तिवारी, एक राम मनोहर तिवारी, एक रामचरित्र तिवारी, एक महादेव तिवारी। अब 4 बहन हैं हम। एक का नाम है बिंदवती, मेरा नाम है छोटी द्विवेदी, एक का नाम है शांति तिवारी, एक का नाम है पंचवती तिवारी। अच्छा, ये बताओ कि तो जब बचपन में रहे तो का खाए पिए में का पसंद रहा? हमका खाए पिए में सब पसंद रहा लाला। माँ के घर में, पिताजी के घर में जब रहे तो हमको सब पसंद रहा, कोई कमी नहीं रही हमको। अपने घर में आन तो बहुत कष्ट हो गए। बच्चों का कष्ट हमको पड़ा, खाने पहनने के नहीं पड़ा। अच्छा, मेरे 4 लड़के 2 लड़की जा रहे हैं। उसके बाद मेरा नेत्रहीन लड़का पैदा हुआ। उसके बाद 4 लड़का हैं हमारे, 5 लड़का हैं हमारे। 4 आँखी वाले हैं, एक हमारा बड़ा लड़का नेत्रहीन है। यही है मेरी समाचार। अच्छा, बचपन में कोई सखी सहेलियों के साथ में कोनो खिलौना गेम खेलत रही तो कोनो गेम उम के याद हो? नहीं, तबा कहाँ खिलौना बचपन में रहा मेरे पास बाबा। काम करो, खाना खाओ, घर में पड़े रहो। कहाँ खिलौना मिलौना रहा पहले। अच्छा, हाँ। तो आपके पिताश्री के पास में तो गाय भैंस बहुत रही? गाय भैंस नहीं, मैं भैंस चराती थी। अच्छा, भैंस मैं चराने जाती, दूध खाती, दही खाती, मट्ठा खाती। अब भैंस चराती। अब भैंस चराते चराते हमारा गमना हो गया। मैं ससुराल आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मेरे ससुराल में कोई कष्ट नहीं, बस एक ही कष्ट हमको भगवान दिए, मेरे बच्चे। बच्चे हमारे जिंदा जीते नहीं थे। अच्छा, अच्छा। मैं बहुत संघार करी। मैं जो हमारे नेत्रहीन पेट में आए, मैं 5 साल अपने पीहर नहीं गई। 5 साल किसी की घर में नहीं गई। 5 साल किसी की पैर नहीं पड़ी। अपने टूटही मड़ई में मैं बिताई। तब फिर उसके बाद मेरा नेत्रहीन पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद 4 पुत्र पैदा हुए। अब हमको खाने पीने के कोई कष्ट नहीं कभी हुआ। अच्छा, तो पुत्रों के नाम क्या क्या हैं? मेरे पुत्रों का बड़ा पुत्र नेत्रहीन जो है तो संतोष कुमार द्विवेदी, और दूसरा पुत्र का विनोद कुमार द्विवेदी, और तीसरा पुत्र का नीलेश कुमार द्विवेदी, और चौथा पुत्र का हृदय कुमार द्विवेदी, और 5वां पुत्र का नीरज द्विवेदी। अच्छा, तो आपके तो नाती नातिन भी हो गए होंगे? नात मेरे 3 नातिन हैं। शिवानी द्विवेदी, रोशनी द्विवेदी और दिव्यांशी द्विवेदी। दिव्यांशी हमारे एक बड़ा पुत्र का बेटी है।
और 5 मेरे नाती भी हैं। हाँ। एक का शुभम द्विवेदी, एक का सूरज द्विवेदी, एक का सत्यम द्विवेदी, एक का शिवम द्विवेदी, एक का सौरभ द्विवेदी। 5 नाती हैं हमारे। अच्छा अच्छा। तो आपका मायका कौन गांव था? मेरा मायका है सोन के पार रामडीह में मेरा मायका। सीधी जिला? सीधी जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सीधी जिला। अच्छा। और ससुराल? ससुराल है मध्य प्रदेश में, ससुराल है पर कोठार, कोठार मऊगंज के पास कोठार। हाँ। मेरी ससुराल है। कोठार बिचरहटा रोडनामा। हाँ। चौहाना स्टेशन है, चौहाना उतर के अब जाती हूँ कोठार। तो अम्मा तोरी जिंदगी तय अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब है? खुश हम अभी बहन बेटा, मैं कभी खुश जब से हमारा ये नेत्रहीन लड़का पैदा हुआ तभी थी मैं खुश भई। तभी ते खुश भई। अब पापा राम चले गए तो थोड़ा याद आती है तो दुखी रहती हूँ कि बच्चों में अपने भिरान रहती हूँ। हाँ, 5 बच्चे हैं हमारे, 5 नाती हैं, 3 नाती हैं। उसी में हम भिरान रहती हैं। पापा चले गए तब। हाँ हाँ। हाँ। पापा श्रीमान उमा शंकर द्विवेदी थे और उनकी जो है लीवर कैंसर से 2022 में मृत्यु हो गई। मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। ता अभी बताओ अम्मा तोरे जगह जमीन कितनी है? जगह जमीन बाबा हमको मालूम नहीं, पर 10 बीघा के अंदर आई है। अच्छा। नहीं कम है जमीन? कम है जमीन है बेटा, जमीन बहुत नहीं है। बच्चे हमारे जो बांटेंगे तो 1.5 एकड़ का पाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, जमीन बहुत नहीं है। कमा खा रहे हैं सब प्राइवेट। एक ही बेटा का, यही नेत्रहीन बड़ा बेटा का है सरकारी सर्विस, और किसी का नहीं है। अच्छा। सब अपन अपन बच्चा प्राइवेट में कमाई के पाले रहे। हाँ। तो अब तोर और का इच्छा है आगे भगवान से का प्रार्थना? अरे भगवान से तो हमारी बहुत इच्छा है। हाँ। नेत्रहीन के एक पुत्र भगवान दे दें, अब नीरज कुमार की एक पुत्र दे दें। यही हमारा अभिलाषा पूरा हो जाए, फिर मेरी आंख मूंद जाए। अच्छा। हाँ, बस यही अभिलाषा है हमारे पास। हाँ। और बचपन के कोनो याद हो और जौन बतावे चाहत हो? बचपन का कोई याद नहीं है। बचपन का कहाँ याद रहती है लाला। कोई नहीं रहती। जब तो जानकार हुई तो ससुराल चली जाएगी। अच्छा। मैं सुना हूँ कि आप कहानी बघेलखंडी भाषा में बढ़िया सुनाती हैं। तो कोई छोटी सी कोई एक कहानी हमारे श्रोताओं के लिए सुना दें आप। अच्छा, छोटी सी कहानी? अब याद करेंगे तब। एक राजा थे, उनके 2 पत्नी थी। एक पत्नी की बच्चा, बड़ी वाली पत्नी की बच्चा नहीं हुआ और छोटी वाली पत्नी की बच्चा पेट में आया। अब 8 महीना बीत गया, जो 9वां महीना लगा तो बड़ी वाली पत्नी बड़ी दुष्ट रही। वो पत्नी क्या करी थी बड़ी वाली कि लगे तो मट्टी के पहले कुठुली बनत रही गला रखने को, उसी में उसको बेच दी। अब जब उसको बच्चा 9वां महीना लग गया, दर्द होने लगा तो बच्चा उसको पैदा हुए। 2 लड़का 1 लड़की। तो वो दुष्ट जो बड़ी वाली पत्नी रही राजा का, वो गई तो बच्चों को ले गई तो कुहारे की भट्ठा में डाल दी। अब 2 पत्थर या 1 ईंट कुठली के नीचे रख दी जहाँ उसका मुंह रहा। तो राजा पूछी कि क्या हुआ रानी को? तो कहे क्या हुआ, ईंट पत्थर तो हुआ और क्या हुआ। अब 2 लड़का 1 लड़की लगे तो कुहार गगरी में लगाए रहा भट्ठा, उसी में बच्चों के डाल दी कि जब ने जल के मर जाओ। तो जितने में बच्चों रहे भट्ठे में, उसमें अंगार नहीं पकड़े। और वो जो कुहार रहा उसको भी बच्चे नहीं रहे। तो सवेरे गया भट्ठा देखने कि कहाँ उघार तो नहीं हो गया। तो जब गया कुहार तो बच्चे रो रहे हैं उसी अंगार में। तो उछा लिया, बच्चों के आंच नहीं लगी, ले गया अपने घर। अब पालने पोसने लगा।
अब वो जो जौने रानी की बच्चा हुए उस रानी की बड़ी वाली पत्नी कही कि इसके नीक पाथर भये हैं, इसका मोड़ मुड़ा दो, कौवा बंधा दो, शहर में भेज दो कौवा हाँकने को, अब ये घर में रहने काबिल नहीं है। राजा कहीं ठीक है। अब उसको बच्चा जोने की भैं तो उसको जंगल वहाँ शहर में भेजवा दी मूड़ घोटाई के। अब वहीं कौवा हाँके लागो। अब क्या हुआ कि बच्चे थोड़े थोड़े कुम्हार पाल पोस के तैयार किया, तो बच्चे बोले कि पापा ऐसा, कुम्हार इनकी मम्मी बोले बच्चा, और कुम्हार को पापा बोलने लगे। कहीं ऐसा करो पापा कि हमको माटी के घोड़िला बना दो, और वो लड़कियां बोली कि हमको माटी के भुपुई बना दो, तो मैं जाएंगे नहाने तालाब। अब हो माटी के घोड़िला बना दी कुम्हार, अब बहुत प्यार करेला बच्चों का। अब वो जहाँ बच्चे रोज जाता लाए नहाए, तब बोला बच्चे कि माटी का घोड़िला पाटे का डोर, पानी पीले ले घोड़िला दउआ के तलाए में हिलोरी हिलोरी। अब बिटीवा कहे कि माटी के भुकुई डुबुक भुकुई दउआ के तलाए में डुबुक भुकुई। अब रोज नहाए जाए जौने की बच्चा जौन नाये रही कुम्हारे की आंबा में, रोज सुनाई। कहे कि लड़कों ने कैसे बता था दउआ का तालाब। वो 2-4 रोज गए, रोज लड़कों ने 12 बजे जाना नहाए, बड़े बड़े होगी। और रोज वो जाए डूसती नहीं। एक दिन 2-4 दिन सुनी से एक दिन आई तो मात मात कह के पहुँच गई। तो राजा गए उसको जाने, तो बोले कि उचो रानी खाना पीना बनाओ, क्यों लेटी हो? कहीं से मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। कहीं क्यों? कहीं आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, कहीं बताओ मैं दवा ले आऊंगी तुम्हारे सिर के लगाने को। तो कही कि हाँ, एक ही दवा है मेरे सिर में, जो कुम्हारे की 2 लड़का या 1 लड़की, उसी को गूद करेजा का गुर्दा ले आओ मेरे सिर में लगाओ, तभी मेरा सिर उतर जाएगा। राजा कहेंगे चलो ठीक है ना, मैं लाता हूँ। अब वो राजा साहब गए कुम्हार के घर बच्चों के मारने को, तो कोई अड़ोसी पड़ोसी रहे तो बोले कि ये राजा साहब ये बच्चा न मारो, ये कुम्हार बहुत पैसरम से पाला है, ना मारो। वो कुम्हार के भी बच्चे नहीं हैं, तो कुम्हार पाला पोसा है तो बच्चे को नहीं मारना, तो ले जाओ किसी को कौवा चिड़ई के लगा दो, वो कहाँ जानती है। ले गए वो चिड़ई मार के, कबूतर मार के उसी कबूतर का ले गए लगा दी। अब वो उठी खाना वाना बनाने लगी, खाना वाना बनाने लगी। गिर जाएगा देखो निकाल के बैठा गया। अब बिहान भाई पुन गए लड़का नहाए तलाई, और दुष्टी भी गई, तो पुन कहे लगे कि माटी के घोड़िला पाटे का डोर, दउआ की तलाए में पानी पीला हिलोरी हिलोरी। सुनी से पोनी और बिटीबा कहा कि माटी के भुकुई डुबुक भुकुई डुबुक भुकुई, दउआ के तलाए में डुबुक भुकुई। अब दउआ के तालाब रहा तो पुन सुनी तो कहे कि तो बच्चों को मरवाया मैंने, ये कहाँ से आ गए? कहीं ना हाँ पुन गई तो माथ माथ कह के पहुली। अब माथ माथ कह के पहुली। अब उन दिन फिर पुन गए तो उन दिन मरवाए दी बच्चों के, दोनों लड़कों को लड़की की मरवाए के उसी तलाए में लगी फेंकवाई दी। अब हो गई जब फेंकवाई दी तलाए में, तो लड़के तो 5-5 बरिस का केरुला आम बनी, और लड़की केती के बड़ा जबर फूल फूल आई। तो पुन जाए रोज नहाए, वो दुष्टी निया जो नाये रही कुम्हारे की आंबा में, पुन जाए रोज नहाए, तो वह फूल देखे, फूल देखे तो ऊपर बड़ा मन लागे फूल में, तो जाए टोरे, ओका कोशिश करे टोरे के, तो फुलवा बोले कि ये 5 अम्बा भैया, कहीं का कहे केती बहनी का कहे, कहीं शत्रुन फूल टोरन आई यहाँ टोरे दे नहीं, कहीं एक काच छुई जाए बहनी, एक काच छुई जाए मुड़ जाए नहीं पाए। अब पुन गए तो माथ माथ कह के पहुड़ी, माथ माथ कह के पहुड़ी, तो
पूछी राजा की का ऊंचा रानी खाना बनावा। कहीं मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरा सिर दर्द करने लगा। कहीं तुम्हारा सिर कैसे नगद होगा? कहीं लो तलाए में जौन फूल फूला है वही फूल हमको चाहिए, तभी मेरा सिर, वही फूल मैं सूंघूंगी तभी मेरा सिर उतरेगा। ठीक है ना, पठाई दीवान टहलुआ चाहते, कहीं जाओ वो जो तलाए में फूल है उसको तोड़ के ले आओ। गए दीवान टहलुआ तो पुन बोला फूल, ये पांचों अम्बा भैया, कहीं का कहे केती बहनी का कहे, कहीं दउआ फूल तोरण भेजी ही तोड़े दे नहीं, कहीं ने काट छू जाए बहनी एक काट छू जाए। और 10-20 मंत्री गए, फूल नहीं मिला तोड़े की। तब फिर राजा अंतिम बेर राजा गए, कहीं कि ऐसा करो कि मैं जाता हूँ, कभी ते लोग नहीं पा रहे हैं, मैं पाऊंगी, मैं तोड़ूंगी, जाता हूँ। अब भैया गए राजा, तब पानी में जब गिरे राजा तब फूल बोला कि ये पांचों अम्बा भैया, कहीं का कहे केती बहनी का कहे, कहीं दउआ फूल तोरण आए यहाँ तोड़े दे ही नहीं, कहीं ने का छू जाए बहनी एक का छू जाए बूढ़ी। अब जतना गांव भरे कर देवान टहलुआ जितना रहे सब गए, केहू की फूल नहीं मिला तोड़े की। तब पंडित बुलवाए, कहीं भाई पंडित आमा वेद विचारा, क्या बात है, कुछ तो कारण है। पंडित वेद विचारी, पंडित कहीं कैसा करो कि कऊ हंकनी की बुलवाओ, वो कऊ हंकनी की फूल मिलेगा तोड़ने को, किसी के नहीं मिलेगा। तो राजा कहीं कि उसको तो मैं भेज दिया शहर में, कहीं शहर में भेज दिया तो जाओ मंत्री भेजो उसको लाओ, उसी के फूल मिलेगा, किसी के फूल नहीं मिलेगा। हो गए भेजिन मंत्री, आई कहूँ कनी, आई कहूँ कनी हिली पानी में। तब बोले पुन फूल बोला कि ये पांचों अम्बा भैया, कहीं का कहे केती बहनी का कहे, कहीं माया फूल तोरण आई यहाँ तोड़े दे ही नहीं, कहीं लुहुरी परे बहनी लुहुरी परे, तू ही चले न उनके फूल लुहुरी पड़ा। जब फूल लुहुरी पड़ा तो उनका दूध चुआला। तो पंडित बैठे रहे, तो पंडित कहें कि हाँ ये अगले जन्म का माँ है इनकर, और वो जो अपना को बड़ी रानी है वो बहुत दुष्टी है, वो ले गई है तो कुहारे की भट्ठा मना दी हैं। तो राजा कहें कि तो हो गया, जो हमसे गलती हो गई तो गलती के हमको माफ करो, अब चलो घर। तो पांचों अम्बा बोले कि मैं नहीं जाऊंगी दउआ घर। अब वो अम्मन के पेड़ भी कटाए दिए, तो 12-12 बरिस के कुंवर कन्हैया 2 जने निकले। अब फूल वो नीच डारिस का वहाँ कहीं, तो 12 बरिस के कन्या। तो राजा कहें कि हो गया जो हो, अब सब फिर पंडित पूरी वेदांत पंडित बताएं। तो राजा कहें कैसा करो कि अब जो हो गया तो हो गया, हमको गलती का माफी दो, अब चलो घर। तो अम्बे बोले, वो लड़के बोले कि नहीं दउआ मैं घर नहीं जाऊंगी। कहीं क्यों? कहीं घर हम कब जाएंगे कि मेरे शत्रुन ले आओ यही भीट पर गड़बाहो, अब मूड भर उसका बाहर रहा है, पूरी धर मट्टी में गाड़ दो। अब मेरे मम्मी की लाल मियाना, अब हमको बढ़िया घोड़ा ले आओगे तभी हम लोग जाएंगे घर, अब नहीं तो नहीं जाएंगे। कहीं ठीक है करेंगे। फिर वो कल आए तो गड़वाए भीटे पर, अब भीटे पर गड़वाए के मोड़ भर उभार रहा था, घोड़ा हाथी उन्हीं के मोड़े पर लात धरीन, और वो लड़का लड़की और राजा और लाल पलकी से रानी गई। अब बढ़िया उत्सव मनाए घर में, अब उनका जैसे राजपाट हो तैसे सब हो। अच्छा हाँ। तो अपने पतोहन का नाम का है तो नहीं बताए थे? हमारे पतोहन का बड़ी पतोह का नाम है साधना मिश्रा, और दूसरा नंबर पतोह का नाम है प्रतिभा द्विवेदी, अब तीसरा पतोह का नाम है, तीसरा नंबर वाली का संध्या द्विवेदी, और चौथा वाली पतोह का नाम है अमिता द्विवेदी,
और पचमा वाली पतोह का नाम है रश्मि तिवारी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे पतोहन तो सबको सुंदर सुंदर नाम है मेरे पतोहन का। अच्छा अच्छा। हाँ। और कुछ श्रोताओं को बताना है तो बताओ, जो उनको कुछ याद रहे थे। अब हमका तो कुछ याद ही नहीं बाबा, अब जब पहुड़ी थी तब तो याद आवा। अच्छा अच्छा चल। तो ये थी हमारी माता श्री आदरणीय छोटी द्विवेदी जी, जिनके माध्यम से आप ये इंटरव्यू सुन रहे हैं। और एक आध दो लाइन यदि गाना सुनावे को तो गाना सुना दे। गाना का सुनाई। सोहर गीत। हाँ? सोहर गीत। सोहर। हाँ। धनी धनी भागिया जोध्या धनाई राजा दशरथ होया धन्य कौशल्या तुम्हारी कोखित रामा जानमा भाए रामा जानमा भाए होया धान्य कौशल्या तुम्हारी कोखित रामा जानमा भाए हो। बजना बाजई अयोध्या पुर पाटन पुर पाटन होया बाबा जय लागे दशरथ द्वारे कौशल्या रानी आंगने कौशल्या रानी आंगने होया बाबा जय लागे दशरथ द्वारे कौशल्या रानी आंगने कौशल्या रानी आंगने रामत जन्मे सात घरिया लचन धूप हरिया लचन धूप हरिया हो आवा भारत भुवल गाई धुरिया गामरे साखी सोहरी गामरे साखी सोहरी आवा भारत भुवल गाई धुरिया तीनौरे घरे सोहरी तीनौरे घरे सोहरी रामत जन्मे सात घरिया लछन धूप हरिया लछन धूप हरिया होया भारत भुवल गाई धुरिया गामरे साखी सोहरी गामरे साखी सोहरी रामत गाए सात घरिया लचन धूप हरिया लचन धूप हरिया होया भारत भुवल गाई धुरिया चारी रे मोर बाना गाए चारी रे मोर बाना गाए हो रामक सोनी चौपलिया लछन कई धनुषी या लछन कई धनुषी
सोनी हाई रोसानिया तीनवरे मोर बाना गाए नवरे मोर बाना गाए होया बसीता का सोनी हाई रोसानिया तीनवरे मोर बाना गाए तीनवरे मोर बाना गाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आशा है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आता है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये यादगार है और माँ से बड़ी और कोई पूजा नहीं होती है। तो आप सभी भी अपने माँ की यादगार में माँ का इंटरव्यू जरूर रिकॉर्ड करें, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होती है, प्रगति होती है। तो दीजिए अनुमति अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी को। फिर मिलूंगा किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अरे फिर कदेंगे सुना। बाघेलखंड की माटी से छोटी द्विवेदी की बात सुनो, गूंजे बघेलखंड की बोली, लेके संतोष द्विवेदी की टोली। अपने YouTube चैनल पे लाए, सबके मन को खूब ही भाए। सुनो कहानी गीत पुराने, अपनी संस्कृति को पहचाने। देखो संतोष कुमार द्विवेदी ऑफिशियल, हाँ संतोष कुमार द्विवेदी ऑफिशियल।